दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। दोस्तों कल लास्ट वीडियो में हमने आपको कार्बन के बारे में बताया था, फिर उसके बाद में हमने आपको उसके जो एलोट्रोप्स हैं जैसे डायमंड उसके बारे में बताया था। आज हम आपको उसके आगे के जो और दो एलोट्रोप्स हैं, अपर रूप हैं, उसके बारे में बताएंगे, जिनमें एक है ग्रेफाइट और दूसरा है बकमिंस्टर फुलेरी। तो ये दो कार्बन के अपर रूप और रह जाते हैं शेष, उसके बारे में आज हम जानकारी लेते हैं कि बकमिंस्टर फुलेरी और आपका ग्रेफाइट क्या होता है। तो देखिए, आइए, ये नोट है यहाँ पे ग्रेफाइट। तो इसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या होती हैं। तो ग्रेफाइट यह भूरा काला और पारभासी पदार्थ होता है, यानी भूरे काले कलर का और पारभासी मटेरियल है। यह हीरे से हल्का है, डायमंड से हल्का है, मुलायम है, चिकना है और फिसलनशील होता है। मीन्स बिल्कुल फिसलनशील होता है, ऐसे करके ये बहुत ज्यादा स्मूथ होता है। ग्रेफाइट जो होता है यह विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा चालक होता है, विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है, लेकिन ऊष्मा जो होती है उस ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो करता है, लेकिन हीट को इतनी अच्छी, ऊष्मा को इतना अच्छा फ्लो नहीं करता है। ये इसकी जनरल प्रॉपर्टीज थी। अब हम इसकी स्ट्रक्चर जो है इसकी ग्रेफाइट की किस प्रकार की होती है, तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देखते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की है, तो स्ट्रक्चर मैंने ये बना रखा है यहाँ पर। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये या तो इसको हम प्लेट के रूप में कह सकते हैं, ये षटकोणीय, ये प्लेट के रूप में हो सकती है, ये बनी हुई है। तो ये प्लेट इसके ऊपर हो सकती है, ये प्लेट इसके ऊपर और ये प्लेट इसके ऊपर। या तो हम इसको एक एज ए प्लेट भी हम इसका यूज समझ सकते हैं, या हम इसको चद्दर के रूप में भी जान सकते हैं। तो इसकी संरचना चद्दर के रूप में होती है। प्रत्येक कार्बन परमाणु, जो प्रत्येक कार्बन परमाणु है, सहसंयोजक आबंध बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और यह सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़कर षटकोणीय रेखीय संरचना बनाता है। षटकोणीय जो ये बनी हुई है, षटकोणीय और रेखीय संरचना बनाता है, या इसको हम प्लेट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु का फोर्थ वो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, जिससे यह विद्युत का अच्छा चालक बन जाता है। यानी चौथा कार्बन जो होता है वो मुक्त होता है, जिससे यह इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बड़ी आसानी से कर देता है। इसके बाद इसके यूजेज आते हैं, इसके प्रयोग क्या हैं। तो ग्रेफाइट के प्रयोग हम दैनिक जीवन में काफी करते हैं। हम इसका प्रयोग, आपने देखा होगा, जो पेंसिल होती है, HB पेंसिल जिसको कहा जाता है, तो उसकी जो लीड होती है उसको बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, ग्रेफाइट का, जो एक इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी फ्लो करता है। नेक्स्ट, इसका जो पाउडर होता है, उस पाउडर का यूज हम जो मशीन्स होती हैं, उनके जो पुर्जे होते हैं, उनमें फ्रिक्शन को कम करने के लिए स्नेहक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लुब्रिकेंट के रूप में इसका ग्रेफाइट का। और जो सेल होते हैं, ड्राई सेल, उनके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उन इलेक्ट्रोडों को बनाने के लिए भी और हम ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा ग्रेफाइट। और अब नेक्स्ट हम जानकारी लेते हैं कि बकमिंस्टर फ्लेयरिंग क्या होती है। इस फ्लेयरिंग के बारे में जानकारी लेते हैं। तो बकमिंस्टर फ्लेयरिंग जो था, यानी ये 3 साइंटिस्ट थे, ये भी फ्लेयरिंग जो है कार्बन का ही एलोट्रोप है। तो ये 3 साइंटिस्ट थे, हेराल्ड क्रोटा, रिचर्ड स्माले और रॉबर्ट कर्ल। ये 3 साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1985 में एक निष्क्रिय वातावरण में कार्बन की, यानी कार्बन की 2 छड़ें ले ली थी, और उनके बीच में, कार्बन की 2 छड़ों के बीच में लेजर बीम द्वारा, लेजर का बीम डाल करके आर्क प्रवाहित किया। और जब उन्होंने आर्क प्रवाहित किया, तो जो कार्बन की दोनों छड़ें थी वह बाष्पित हुई, इवापोरेट हुई, और बाष्पित होने के बाद में जो कार्बन की वाष्प उनको मिली, उस वाष्प को, वेपर को उन्होंने संघनित, कंडेंस किया। संघनित यानी कंडेंस करने पर प्राप्त जो काजल प्राप्त किया उन्होंने, यानी कार्बन की 2 छड़ों के मध्य में लेजर बीम द्वारा आर्क प्रवाहित किया। और जब उसको आर्क प्रवाहित करने के बाद में जो वाष्प निकला, उसको संघनित किया, कंडेंस किया, और कंडेंस करने के बाद में जो वाष्प मिली है, संघनित करने के बाद काजल जो उससे मिला है, उस काजल से कार्बन के नए एक अपर रूप की खोज की गई। यानी जो वाष्पन के बाद में काजल मिला, उस काजल से कार्बन के एक नए अपर रूप, जिसको कहते हैं C60, ये C60 की
खोज की। इस खोज के लिए इन तीनों साइंटिस्ट को, हेराल्ड क्रोटा, रिचर्ड स्माले और रॉबर्ट कर्ल, इन तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो नोबेल प्राइज भी मिला है। फ्लोरीन जो होता है, इसका जो अणुसूत्र इन्होंने बताया CN और CN बताया है, जहां N की जो संख्या है, नंबर ऑफ जो कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स, ये 60 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, या इससे अधिक भी हो सकती है। यानी इसमें कार्बन के जो परमाणु है 60 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं और अधिक भी हो सकते हैं, अधिक की संभावना है। इसकी प्रकृति बिल्कुल गोल बताई गई, गोलाकार बताई गई, जैसे एक फुटबॉल की तरह गोल राउंड बताई गई, तथा इनमें सर्वाधिक जो स्थायी अपर रूप है, जो स्टेबल एलोट्रोप्स पाया गया है, वो C60 को ही बताया गया है। ये इसी को माना गया है और इसकी संरचना फुटबॉल जैसी है, या और इसी को हम बकी बॉल भी कहते हैं, इसी को हम बकी बॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये हमारे आज कार्बन के जो बचे हुए शेष एलोट्रोप्स थे, उनको भी आज हमने यहाँ बता दिया है। एक ग्रेफाइट है और फ्लोरीन। नेक्स्ट आगे की वीडियो में हम कार्बन से रिलेटेड और सारी चीजें बताएंगे, किस प्रकार से इसकी प्रकृति होती है। सर मान पूरी प्रकृति में ये हर जगह पाया जाता है, तो कैसे पाया जाता है, इसकी क्या प्रकृति है, कैसे, सारे डिटेल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।